लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे आप अपना एक्शन स्टेप जो है ऑटोमेशन वर्कफ्लो का वो सेटअप कर सकते हैं। बट उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा एक्शन एप्लीकेशन है उसे पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट करने के कई सारे अलग अलग तरीके हैं। इस पार्ट में हम उन अलग अलग टाइप्स के जो कनेक्शन हो सकते हैं पॉसिबल कनेक्शंस उनके बारे में समझेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि मैंने एक वर्कफ्लो क्रिएट किया है पब्लिक कनेक्ट में जिसको मैं नाम दिया है टाइप्स ऑफ कनेक्शन। जो वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो मैं सेटअप किया है जॉट फॉर्म एंड देन जो ट्रिगर रिस्पॉन्स है हमारा वो भी मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि जो एक्शंस के टाइप्स ऑफ कनेक्शन है उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली आएंगे अपनी एक्शन विंडो पे और यहाँ पे जो हमारे मेजरली दो कैटेगरीज हमने क्रिएट की थी कनेक्शंस के टाइप की। पहली थी जिसमें हम मैनुअली एपीआई की या अपने अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की जो डिटेल्स है वो एंटर करते हैं पब्लिक कनेक्ट में ताकि हम अपने एक्शन एप्लीकेशन का जो अकाउंट है उसे पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर सके। और दूसरा टाइप का कनेक्शन जो होता है उसमें हमें किसी भी तरीके की जो डिटेल्स है वो एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें बस अपने एक्शन एप्लीकेशन में अपने ब्राउज़र में लॉगिन करना होता है एंड देन पब्लिक कनेक्ट जो है उस एप्लीकेशन के साथ हमारा अकाउंट कनेक्ट कर लेता है। अभी हम देखेंगे पहला एग्जांपल जिसमें हमें एक एपीआई की ज़रूरत होती है हमारे एक्शन एप्लीकेशन के अकाउंट और पब्लिक कनेक्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और एग्जांपल के लिए हम एग्जांपल लेंगे ओपन एआई का। ओपन एआई जो है वो एक एआई प्लेटफॉर्म है जैसे कि आप सभी जानते होंगे। एंड ओपन एआई को पब्लिक कनेक्ट में एज अ एक्शन स्टेप ऐड करने के लिए वहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हमें अपने ओपन एआई अकाउंट में एक एपीआई की जनरेट करनी होती है और उस एपीआई की को कलेक्ट करके पब्लिक कनेक्ट में एंटर करना होता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ चूज ऐप में हम सर्च करेंगे ओपन एआई, सेलेक्ट करेंगे एंड देन एक एक्शन इवेंट हमें सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जनरेट कंटेंट, मैं इस एक्शन इवेंट का एग्जांपल लेता हूँ। देन हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे और सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन। अब ऐड न्यू कनेक्शन सेलेक्ट करते ही यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमसे पूछ रहा है एक टोकन, यानी कि पब्लिक कनेक्ट हमारे ओपन एआई अकाउंट के साथ कनेक्ट करने के लिए एक एपीआई टोकन मांग रहा है। अब इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को पढ़ते हैं। ये कहता है ओपन एआई यूजेस एपीआई की फॉर ऑथेंटिकेशन, काइंडली विजिट योर ओपन एआई एपीआई की पेज टू गेट द एपीआई की विच यू नीड टू एंटर ओवर हियर। यहाँ पे हमें एक हाइपरलिंक दिखाई दे रही है। हम इस हाइपरलिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू टैब पे एक पेज ओपन हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने अपने ओपन एआई अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन कर रखा है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये वही पेज है दोस्तों जहाँ पे मेरे ओपन एआई अकाउंट की जो एपीआई की है मुझे मिलेगी या फिर जहाँ पे मुझे ये एपीआई की जो है जनरेट करनी है। अगर आप चाहे तो आप अपनी एप्लीकेशन में भी जाके इस सेम पेज पे रीच कर सकते हैं। मैं राइट साइड पे प्रोफाइल्स ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू एपीआई की का। इस पे क्लिक करते ही हम इस सेम पेज पे यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें जो एपीआई की है वो जनरेट करनी है। तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू सीक्रेट की बटन पे और आप यहाँ देख सकते हैं कि ओपन एआई ने मेरे अकाउंट की एक एपीआई की जनरेट कर दी है। अब इस एपीआई की को हमें करना है कॉपी। हम जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ करेंगे इसे पेस्ट। इसे पेस्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे और सेव पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमारा जो ओपन एआई अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट हो चुका है। अगर आपका जो भी एप्लीकेशन है ओपन एआई नहीं, आपका जो भी एप्लीकेशन एक्शन एप्लीकेशन है उसके अकाउंट को पब्लिक कनेक्ट के साथ अगर आपको कनेक्ट करना है तो इस तरीके से कनेक्शन विंडो में आप जो है अपने एप्लीकेशन की जो हेल्प टेक्स्ट में जो भी इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि जब भी हम ऐड न्यू कनेक्शन करते हैं यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दिखाई देते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस है उन्हें बस आपको फॉलो करना है एंड जो भी डिटेल्स है उन्हें आप यहाँ एंटर करके जो अपना अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब ओपन एआई के अलावा हम एक और टाइप के कनेक्शन देखते हैं। तो ओपन एआई में हमने एपीआई की डाली। अब कई बार कुछ एप्लीकेशंस में हमें जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है जैसे कि आईडी पासवर्ड वो भी एंटर करना होता है अपना अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं वर्डप्रेस। अगर वर्डप्रेस आपका एक्शन एप्लीकेशन है तो आप कैसे कनेक्शन करेंगे ये भी देख लेते हैं। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ ऐड एक्शन स्टेप बटन पे एंड देन यहाँ पे हम चूज ऐप में सर्च करते हैं वर्डप्रेस, सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक एक्शन इवेंट सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल क्रिएट अ पोस्ट, कोई भी रैंडम एक्शन इवेंट। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे और सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन। ऐड न्यू कनेक्शन सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कनेक्शन विंडो में पब्लिक कनेक्ट हमसे पूछ रहा है अपने वर्डप्रेस अकाउंट का यूजर नेम और ईमेल। देन हमसे ये पूछ रहा है पासवर्ड और फिर बेस यूआरएल। यूजर नेम या ईमेल और पासवर्ड जो है ये तो आपके पास होगा जिससे आप अपने वर्डप्रेस अकाउंट में लॉगिन करते हैं। बट यहाँ पे ये हमसे एक और चीज पूछ रहा है जो कि है बेस यूआरएल।
अब बेस यूआरएल क्या होता है ये हम पढ़ते हैं अपने नीचे हेल्प टेक्स्ट में। एंटर योर फुल पब्लिकली एक्सेसिबल वर्डप्रेस यूआरएल विथ लेंडिंग एचटीटीपी और एचटीटीपीएस डू नॉट इंक्लूड स्लैश डब्ल्यूपी एडमिन और wp login डॉट php। सो यह हमें क्या कह रहा है कि जो हमारी वर्डप्रेस साइट है, जो हमारा वर्डप्रेस अकाउंट है, उसका यूआरएल जो है वो हमें एंटर करना है। सो मेरे वर्डप्रेस अकाउंट पे ये मेरा वर्डप्रेस साइट है और ये है मेरा वर्डप्रेस साइट का बेस यूआरएल। सो इसे हमें कॉपी करना है और यहाँ पे हमें करना है पेस्ट। इसे पेस्ट करने के बाद हमें सिर्फ अपने वर्डप्रेस अकाउंट का जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर करना है एंड देन हमारा वर्डप्रेस अकाउंट भी जो है वो पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पे हम हेल्प टेक्स्ट में ये सेम चीज बता रहा है, एंटर योर वर्डप्रेस यूजर नेम एंड वर्डप्रेस पासवर्ड। सो कुछ तरीके की एप्लीकेशंस ऐसी भी होती है जिनमें हमें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ जो है उन एप्लीकेशंस को पावली कनेक्ट में कनेक्ट करना होता है। अब इन डिटेल्स के अलावा और भी कई कई सारी अलग अलग टाइप की डिटेल्स होती है जो कि एप्लीकेशंस मांगती है। अब इस टाइप की अगर डिटेल्स है, इस टाइप के कनेक्शंस है, इसमें हमने मेजरली दो कैटेगरीज डिवाइड की थी। अब ये वो कैटेगरी है जिसमें हमें मैनुअली ये जो सारी डिटेल्स है कनेक्शन सेटअप करने के लिए यहाँ एंटर करनी पड़ती है। अब इसके अलावा दोस्तों ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद हमें सिर्फ सेव पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे मैं अपने वर्डप्रेस अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे इस कनेक्शन विंडो पे मैंने अपने वर्डप्रेस साइट का जो यूजर नेम है वो एंटर किया है और एंटर किया है मैंने पासवर्ड। साथ ही साथ जो मेरा वर्डप्रेस अकाउंट है उसका जो बेस यूआरएल है वो भी एंटर किया है। अब इन सारी डिटेल्स को एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा वर्डप्रेस अकाउंट है वो भी अब पावली कनेक्ट के साथ यहाँ कनेक्ट हो गया है। सो ये एक टाइप का कनेक्शन हो गया दोस्तों जिसमें हमें किसी भी तरीके की क्रेडेंशियल्स या किसी भी तरीके की डिटेल्स जो है हमारे एक्शन एप्लीकेशन से हमें मैनुअली एंटर करनी होती है पावली कनेक्ट में हमारा अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। अब इसके अलावा हमारा एक और टाइप का कनेक्शन है जिसमें हमें मैनुअली कोई भी डिटेल्स एंटर नहीं करनी होती, जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए देखा था गूगल शीट्स का, या फिर अगर आप चाहें तो गूगल शीट्स के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी ऐसी कई सारी एप्लीकेशन हैं जिन्हें हमें सिर्फ अपने ब्राउजर में लॉगिन करना होता है उन एप्लीकेशंस के अकाउंट में एंड देन यहाँ पे हमें एक्शन स्टेप में जाके कनेक्शन विंडो में जो है अकाउंट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है बिना किसी मैनुअल डिटेल्स के एंटर किए। अब इसका भी एक एग्जांपल हम देखते हैं। मैं एक और यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड एक्शन स्टेप पे एंड देन यहाँ चूज ऐप में मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल गूगल शीट्स। सिलेक्ट करेंगे गूगल शीट्स। यहाँ एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू रो और क्लिक करेंगे कनेक्ट में। सिलेक्ट करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन और यहाँ पे गूगल शीट जो है हमसे किसी भी तरीके की डिटेल्स एंटर करने के लिए नहीं कह रहा है। हम बस क्लिक करेंगे दिस साइन इन विद गूगल बटन पे एंड देन यहाँ पे जो हमारा गूगल शीट्स का अकाउंट है हम उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और क्लिक करेंगे अलाउ पे। और अलाउ पे क्लिक करते ही हमारा गूगल शीट्स का अकाउंट बिना किसी मैनुअल डिटेल्स को एंटर किए पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट हो चुका है। इस कनेक्शन में हमने क्या किया, हमने सिर्फ अपने ब्राउजर में हमारा जो गूगल शीट्स अकाउंट है उसमें लॉग इन करके रखा था। सो ये जो है ये एक दूसरे टाइप के कनेक्शन का एग्जांपल है जिसमें हमें मैनुअली कोई भी डिटेल्स एंटर नहीं करनी होती। अब एपीआई टोकन या लॉगिन क्रेडेंशियल्स के अलावा और भी कई सारी टाइप की डिटेल्स है जैसे कि सीक्रेट की और टोकन का जो कॉम्बिनेशन है कुछ एप्लीकेशंस में हमें वो यूज़ करना होता है। सो हर एप्लीकेशन की जो ऑथेंटिकेशन है, जो कनेक्शन का टाइप है वो अलग होता है दोस्तों। और जिसमें हमें मैनुअली कोई डिटेल्स एंटर करनी होती है उन टाइप के एप्लीकेशंस में हमें उस एप्लीकेशन के अकाउंट से वो सारी डिटेल्स पहले कलेक्ट करनी होती है एंड देन हमें वो डिटेल्स जो है पावली कनेक्ट के कनेक्शन विंडो में एंटर करनी होती है। एक और ज़रूरी बात बता दूं आपको कि जिन भी एप्लीकेशंस में हमें मैनुअली डिटेल्स एंटर करनी होती है उनके कनेक्शन विंडो में हमें कंप्लीट हेल्प टेक्स्ट, एक पूरा डिस्क्रिप्शन, एक पूरा गाइड दिया जाता है कि कैसे हम उस एप्लीकेशन में से उन कनेक्शन के डिटेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं और कैसे हमें उन डिटेल्स को यहाँ एंटर करके कनेक्शन सेटअप करना है। सो ये वीडियो था दोस्तों कि कैसे हम अपने अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस को पावली कनेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा अकाउंट जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मैपिंग के बारे में कि जो मैपिंग है वो कैसे काम करती है, क्या होती है स्टैटिक मैपिंग, क्या होती है डायनेमिक मैपिंग और क्यों वो हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो को सेटअप करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।